नमस्कार साथियों, क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी। तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हां, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हां, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वो है अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिव इंपैक्ट इन टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। जी हां, पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे पड़ेगा यह आपको बताना है। क्या आपका होगा इसमें, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए भाई। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात यहां पर क्या हो रही है, हो रही है क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है जो कि आपको यहां पर दे रखा है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चलिए, पहला आपका दे रखा है कि मान्यता निर्मिति से, रिकॉग्नाइजेशन बिल्डिंग से, फिर है लिमिटेड इंटरेक्शन से, फिर है इंक्रीजिंग सेंस ऑफ एफिनिटी से, एक्सेप्टिंग पार्टिसिपेशन से, या परसुएसिव एटीट्यूड से। किससे पॉजिटिव चीजें आपकी क्या होंगी, शामिल होंगी, ये आपको बताना है। चलिए, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का। पॉजिटिव इंपैक्ट किससे पड़ेगा टीचर स्टूडेंट उसमें, तो आप देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन बिल्डिंग की बात हो रही है, मान्यता निर्मिति से तो गलत है। फिर है लिमिटेड इंटरेक्शन, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो भाई आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। फिर है इंक्रीजिंग सेंस ऑफ एफिनिटी, तति दायित्व की भावनाओं को बढ़ाना, बिल्कुल एफिनिटी के कारण आप देखेंगे स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड मजबूत होता है। ऐसे ही आप देखेंगे एक्सेप्टिंग पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका होगा। फिर है आपका परसुएसिव एटीट्यूड, मतलब समय के साथ आप उस चीज को लेके चलेंगे तो वो भी होगा। तो यहां पर सी, डी और ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल साइड हो जाता हूं। चलिए लीजिए मैं साइड हो गया हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। बोला जा रहा है कि आपका असर्शन में फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन ईच लर्नर मस्ट नेसेसरली बी ट्रीटेड एज आउटकम ऑफ कॉमन पर्पस। दूसरा बोल रहा है कि इफेक्टिव टीचर generally try to identify the common characteristic of learner
इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ देम। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो होगा वो बिल्कुल सत्य होगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए भाई इस क्वेश्चन का, कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। पहला बोल रहा है कि भाई साहब संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से साझा उद्देश्य का परिणाम माना जाना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए आप देखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी, ईच लर्नर को हमें क्या है समझ में आना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चे को अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो समझ में जाओ आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। दूसरा बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि आमतौर पर प्रभावी शिक्षक अधिगमकर्ताओं के साथ संप्रेषण हेतु उनकी समान विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। इफेक्टिव टीचर जनरली ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद देम। सभी छात्रों में वो कोशिश ये करते हैं कि सब में कॉमन क्या है उसके हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं। ये भी बिल्कुल क्या है सही है, और एक दूसरे को आप देख रहे हैं एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए मेरे हिसाब से क्लियर है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज बेटर टू स्टार्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन विद। किसके साथ, सुनने के साथ में, उपाख्यान के साथ में, एंटरकोट के साथ में, बाय आस्किंग नॉन कंडीशनल क्वेश्चन के साथ में, या इंफॉर्मेशन कमेंट के साथ में। चलिए किसके साथ आपका संप्रेषण स्टार्ट करना बेहतर होता है यह आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर देखेंगे, कोई भी क्लास जो शुरू होती है, कोई भी क्लासरूम शुरू होती है वो एक स्टोरी से शुरू होती है। आप देखेंगे अगर कोई टीचर आता है आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताता है तो उससे क्लास में क्या है कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे उपख्यान द्वारा या बाय एनेक्डोट यानी स्टोरी, जी हां इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है लेकिन इसका मतलब यही होता है कि सिंपल सी कोई स्टोरी, कहानी, उसके माध्यम से अगर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को सुना रहे हो, या कोई किस्सा या चुटकुला भी हो सकता है, तो उपाख्यान इसको हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको आप एनीकडोट कहते हो, है ना, एनीकडोट भी कहा जाता है। एग्जाम में हो सकता है एनीकडोट दे दे, स्टोरी ना लिखे, या हिंदी में आपको उपख्यान जो है आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको मीनिंग जो है इस तरह से वो दे देता है। तो कई बार आप देखेंगे क्लासरूम हमेशा कैसी चालू होनी चाहिए, किसी स्टोरी से, किसी किस्से से, किसी चुटकुले से। तो इससे आपका क्लासरूम कैसा बनता है, बेटर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए कौन सी चीज उपयोगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल रिमूविंग द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्लासरूम में कम्युनिकेशन में बैरियर आएंगे, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये यहां पर पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है यहां पर, ध्यान से देखिए कि भाई आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ वोकेबलरी। जी हां, शब्दा भंडार के स्तर की पहचान करना बिल्कुल सही है। अगर वोकेबलरी ज्यादा टफ होगी तो जाहिर सी बात है, वोकेबलरी ज्यादा टफ होगी तो क्या होगा, बच्चों को समझ में दिक्कत आएगी। तो वोकेबलरी का लेवल जो है वो अच्छा खासा अपन को रखना है। तो पहला वाला तो सही है, तो आप देखेंगे दो ऑप्शन यहां पर अपने आप क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर है यूजिंग अनफैमिलियर वर्ड, तो बिल्कुल गलत है भाई।
क्लासरूम में ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जो बच्चों को नहीं पता हो, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एक शब्द आया था, है ना, वो शब्द की मीनिंग बहुत कम लोगों को पता है, टेक्निकल शब्द एक्चुअली में वो, है ना, तो काफी लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने वही स्टोरी लिख दिया तो समझ गए, है ना। इसी प्रकार विद्यार्थी के शब्द ज्ञान को अनदेखी करना, इग्नोरिंग द वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट, तो आप देखेंगे बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, अगर इग्नोर कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो तो आपका क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिहेवियर को रिमूव करना चाहिए। फिर आपका खंडित वाक्य, फ्रेगमेंटेड सेंटेंस भी गलत है, आधे अधूरे वाक्य अगर आप लाओगे तो बैरियर आपका आएगा। फिर वेरिएशन इन स्पीच, ये बहुत जरूरी है, जब आप बोलो तो आपका ऊपर नीचे होते रहना चाहिए पिच, वरना मोनोटोनस होने के कारण क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो 1 हो गया और 5 हो गया। अब यहीं से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छठवां भी सही है कि मेकिंग द स्पीच रिलेवेंट, जो काम की बातें हैं वही आपको क्या है करनी होंगी, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है द बेसिस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बाय स्टूडेंट इन क्लासरूम। जी हाँ, बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग के क्या आपके इसमें बेस होंगे या आधार होंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, फिर है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, या तदनुभूतित अधिगम, या स्मरण करने की चाह। क्यों आप सुन रहे हो मेरी क्लास को, क्या रीजन है, रीजन क्या है, क्यों आप मेरी क्लास को सुन रहे हो? रीजन है आपका क्या, मेरे प्रति सहानुभूति है, या फिर आप इंटरेस्टेड हो इनफॉर्मल एजुकेशन में, या याद रखना है इसलिए आप सुन रहे हो, या एम्पैथिक लर्निंग है, तदोभूतिक अधिगम है, ये आपको बताना है। अगर आप देखोगे, आप चलो तदनुभूतिक अधिगम, एम्पैथिक लर्निंग, जी हां, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका होना चाहिए एम्पैथिक लर्निंग, एम्पैथिक लर्निंग। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे इसका सही आंसर होना चाहिए तदनुभूतिक अधिगम, यानी एम्पैथिक लर्निंग। एम्पैथिक का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एम्पैथी, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा एम्पैथी, उसी से आपका एम्पैथेटिक लर्निंग बना है ना, एम्पैथेटिक लर्निंग बना है, जिसका मतलब होता है कि भाई आप चीजों को समझते हो और चीजों को क्या करते हो, अपनी फीलिंग को शेयर करते हो। तो एक तरह से क्या है, इट इज अवेयरनेस और सेंसिटिविटी टू सिचुएशन अदर को बिना पता चले, और कह सकते हो एक तरह से ये आपकी क्या है, एक तरह से आपकी खासियत है कि आप चीजों को समझते हो, इसलिए आप क्या करोगे, अच्छे से सुनोगे, है ना। तो एम्पैथेटिक लर्निंग आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तदनुभूतिक अधिगम कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर बोल रहा है कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। Some means of communication are more effective than others according to situation of class. दूसरा बोल रहा है कि भाई selection of medium is directly related to nature of message for student. अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। भाई जैसी सिचुएशन होगी आप वैसे क्या करना चाहोगे, कम्युनिकेट करना चाहोगे। एकदम मस्ती मजाक वाले बच्चे होंगे तो आप उनके साथ मस्ती मजाक से पढ़ाई करवा सकते हो।
एकदम सीरियस वाले बच्चे होंगे तो आप उनको सीरियस तरीके से पढ़ाई करवा सकते हो। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, अब इसका तर्क बोल रहा है कि सिलेक्शन ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर ऑफ मैसेज और स्टूडेंट। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई हम किस तरह से सेलेक्ट करते वे, किस तरह से हम मीडियम का चयन कर रहे हैं, वो किस पे निर्भर करेगा, स्टूडेंट्स में निर्भर करेगा। तो यहां पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए आंसर यहां पर क्या होगा, आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर दे रखा है कि छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है। द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट कैन बी इंप्रूव्ड बाय। जी हां, कम्युनिकेशन स्किल जो है स्टूडेंट की कैसे सुधरेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन में यहां पर दे रखा है सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आपको बताना है या फिर आपको ये कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो आपको यहां पर बताना है। 5 आपको दे रखे हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन में 3 आपका करेक्ट है। चलिए पहला बोल रहा है यहां पर आंसर में, पहला बोल रहा है यहां पर आंसर में कि आस्किंग जर्नल क्वेश्चन। देखो जर्नल क्वेश्चन पूछने से उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगी कि हाल चाल पूछ लिया, नहीं। फिर एक एक्सपोजिंग देम टू न्यू टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में अगर आप ला रहे हो स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल तकनीकी का यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो उसका क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा। क्योंकि आप जब कॉलेज में जाएंगे तो कई ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं, फोनेटिक्स मेथड जिसे हम कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत बेस्ट होती है। अगर कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पर एक कम्युनिकेशन का लेक्चर भी होता है आपका। इसी प्रकार दूसरा बोल रहा है एनहेंसिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो भाई आपकी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल सुधरता है। फिर है आपका एंसरिंग डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ वोकेबलरी। तो भाई जब आप वोकेबलरी की बात कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल जरूरी है, जब तक आप वोकेबलरी नहीं बढ़ाएंगे कम्युनिकेशन स्किल आपकी लिमिटेड रहेगी। ज्यादा से ज्यादा शब्दों का चयन आप कर पाएंगे तो चीजें होंगी। तो ये 2, 3 और 4 यहां पर सही होंगे। बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चौथा, पांचवा वाला अपने आप गलत है कि रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, सीमित श्रवण, गलत है भाई। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा चीजें सीखेंगे, है ना। चलिए अगला यहां पर देखिएगा क्वेश्चन, जहां पर बोला जा रहा है कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं। Which of the following restriction in classroom make easier to talk about certain topic that we do not want to do? भाई हमें कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है, ये हमको बताना है। जो हम नहीं करना चाहते उसके बारे में। पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर है वर्किंग मेमोरी, बिल्कुल सही है। फिर है आपका यहां पर आपका कॉन्साइज अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। तो बी और सी आप देखेंगे आपके आंसर में होंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन। यहां पर बी ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बी सी डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, है ना। और यस टैग्स, चलो तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि आपको दे रखा है असर्शन में कि भाई गिवन ऑर्डर टू स्टूडेंट इन द, चलिए आपको इस वाले में दे रखा है कि भाई साहब कक्षा में छात्रों का आदेश देना, कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, गिविंग
ऑर्डर, गिविंग ऑर्डर टू स्टूडेंट इन क्लासरूम इज स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। रीजन में बोल रहा है कि भाई साहब आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। द मोड ऑफ ऑर्डर, द मोड ऑफ ऑर्डर डिपेंड अपॉन कल्चर बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए, अब आपको पहला वाला क्लियर दिख रहा है कि भाई कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। बिल्कुल, आप स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहे हो, एक तरह से क्या है, स्पेशल चीज है, स्पेशल ऑर्डर है, एक तरह से कम्युनिकेशन का टाइप है। दूसरा बोल रहा है कि भाई ऑर्डर डिपेंड किस पे करेगा, कल्चर बैकग्राउंड पे करेगा। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई ऑर्डर कल्चर बैकग्राउंड पे करेगा, क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें आपकी हो सकती हैं, है ना। और दोनों एक दूसरे को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहां पर ए ऑप्शन जो होना चाहिए करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से ही क्या है, एक दूसरे से ही ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विल मेक स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन क्लासरूम एनवायरमेंट। भैया आप एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं एक कक्षा में, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है कि भाई एबिलिटी टू डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान आपका भटकना, तो भैया बिल्कुल गलत है। ध्यान भटक गया मतलब आप एक अच्छे लिसनर नहीं होगे, है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में होगा नहीं, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन तो वहीं पर कट जाएगा। फिर है आपका ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेशन, तो आप देखेंगे भाई कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसको सुनते हैं। जैसे आप अभी मेरी क्लास सुन रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ना। तो भैया बी ऑप्शन आपका होना ही चाहिए, तो भैया ये ऑप्शन आप देखेंगे दोनों आपके कट जाएंगे। इसी प्रकार आपका यहां पर आप देखेंगे सी, डिजायर टू अंडरस्टैंड, जब आपके अंदर क्या है, आपके अंदर सीखने की चाहत होती है तभी आप चीजों को सुनते हैं, तो बीसी आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे फिर है इमोशनल एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका क्या होगा, नहीं होगा, इमोशनल एक्सप्लेनेशन विस्फोट नहीं होना चाहिए। फिर है जानने की विनम्रता, ये आपके अंदर होनी चाहिए, तो बी सी ई जो है आप देखेंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है इग्नोरिंग द अदर साइड, ये भी आपका गलत है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक तरह से ध्यान विकर्षित नहीं होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए, है ना। जानने की इच्छा होनी चाहिए और बाकायदा शिक्षक के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, या मैं कहूं उस ऊपर आप स्वीकार करना चाहिए, उसको आप एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही चीज है ना। चलिए अगला देखिएगा, यहां पर आपको कथन। नमस्कार साथियों, क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बाइलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हाँ,
हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दे रखा है कि भाई ये अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंत क्रियात्मक तकनीकों की सहायता से विद्यार्थी को सक्रिय श्रोता बनाए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विथ हेल्प ऑफ वेरियस इंटरएक्टिव टेक्निक। दूसरा बोल रहा है कि टीचर सेंटर कम्युनिकेशन मेक स्टूडेंट पैसिव लिसनर। अब आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन जो है आपका यहां पर सही है। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे पहला बिल्कुल सही है कि भाई टीचर का ही काम है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसके साथ जुड़े रहें और टीचर की बात को क्या है सुने, है ना। ये आपका है, बच्चों का यही है भाई कि भाई टीचर को ज्यादा से ज्यादा सुने। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरा वाला बोल रहा है यहां पर कि भाई आपका टीचर जो होता है टीचर सेंटर मेथड में कम्युनिकेशन में स्टूडेंट पैसिव बन जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब लेक्चर मेथड पे पढ़ते हो, जब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है तो वहां पर आपने क्या है टीचिंग सेंटर मेथड्स पढ़ी हैं, जिसमें आपने लेक्चर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लेक्चर होता है ना, उसमें व्याख्यान होता है, वहां पर स्टूडेंट जो होते हैं पैसिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहां पर पहला वाला दूसरा वाला दोनों सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि टीचर को डिफरेंट मेथड्स का यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए। अब लेकिन लेक्चर मेथड में स्टूडेंट एक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो आप एज किस में रहोगे, पैसिव मोड में ही रहोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। चूज द फॉलोइंग पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, मेथड, कम्युनिकेशन एंड मैनर ऑफ एक्सप्रेशन इन क्लासरूम। किसका होता है भाई चीजों पर कंट्रोल? तो आप सभी को पता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो किसका कंट्रोल होगा? मेरा, मतलब किसका? टीचर का। तो एक शिक्षक का पूरा कंट्रोल होता है कि वो अपना कम्युनिकेशन में क्या मेथड का यूज करता है, किस हिसाब से वो क्लास में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है। तो भाई पूरा का पूरा शिक्षक का जो है रोल होता है जब वो क्लासरूम कम्युनिकेशन करता है या क्लास में लेक्चर लेता है ना। चलिए, स्टूडेंट तो बेचारा देखता है, स्टूडेंट बैठता है, उससे कोई नहीं है। यहां पर आपका पूछा जा रहा है कि कौन अपनी चीजों को कंट्रोल करता है, तो भाई वो शिक्षक है ना। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कक्षा में स्वयं को, मेथड्स को कंट्रोल करेगा, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन काफी लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। चलिए अगला देखिएगा, कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों से मौखिक और लिखित दो माध्यम है। आउट ऑफ मैनी मीडियम अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, 2 मीडियम आर ओरल एंड रिटन, है ना। फिर बोल रहा है कि भाई आपका कि कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज नॉट टेक प्लेस विदाउट द मेडिएशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ कोडर, यानी किसी भी माध्यम में संप्रेषण कूटबद्धता की अभिवृत्तियों की मध्यस्थता के बगैर घटित नहीं होता। अब आपको बताना है इसमें कौन सा वाला जो कथन है वो सही है। अगर आप देखेंगे यहां पर पहला वाला जो कथन आपका बोल रहा है कि भाई संप्रेषण आपका कक्षा में या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा, ये बिल्कुल सही है भाई। क्लासरूम में 2 ही मीडियम है, या तो टीचर बोल लेगा या तो लिखेगा, और इसके अलावा आपका को जो कर नहीं सकता, है ना। तो मौखिक रूप से होगा संदेश या लिखित रूप से होगा। जबकि दूसरा वाला आप देखेंगे यहां पर बोल रहा है कि कूट
बद्धता की अभिवृत्तियों के मध्यस्थ घटित नहीं होता, जबकि ये गलत है। कूट व्यवस्था की भूमिका नहीं होती, फिर भी संप्रेषण कार्य क्या होगा, संपन्न होगा ओरल। और आप जरूरी नहीं है कि आपको कोडर की जरूरत पड़े, है ना, स्पेशल केसेस में चढ़ेगी, तो ये आपका रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोडर की जरूरत नहीं है यहां पर, है ना। जैसे यहां पर बोल रहा है कि भाई मीडियम डस नॉट टेक प्लेस विदाउट मेडिएशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ कोडर, तो ये गलत है ना, ये गलत है। चलिए अगला है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाई क्या ऐसा तत्व है जो कक्षा के संप्रेषण में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन है, कंडीशन फीडबैक है, लिनिटी ऑफ मैसेज है। किसका होना जरूरी है यह आपको बताना है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे, आपने श्राम मॉडल पढ़ा था, तो श्राम मॉडल में आपने क्या पढ़ा था, फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ा था। वैसे यहां पर आप देखेंगे अभिव्यक्ति का क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये आपका होना जरूरी है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, है ना। तो ये याद रखिएगा, अभिव्यक्ति का क्षेत्र किसी भी कक्षा संप्रेषण में, है ना, आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होता है। और अभिव्यक्ति का क्षेत्र जितना ही होगा उतना ही पहले से चीजें होंगी। अगर आप एक्सप्रेशन, फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो तो आपका चीजें क्या होंगी, बहुत शानदार होंगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर रियोट्रिकल टेक्निक फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन सी संरचना जो है आपकी उसकी आलकारिक तकनीकें हैं इनमें से, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से आंसर करो भाई, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो आपकी आलकारिक है, यानी आपकी कैसी है, आपकी रियोट्रिक टेक्निक है। ऑप्शन में आपका देखिए यहां पर दे रखा है क्या क्या, ऑप्शन में यहां पर आपको दे रखा है, पहला कि दिवसीय विषयों को विद्यार्थियों की अभिरुचि से संबंधित करना, रिलेटिंग द टॉपिक ऑफ डे टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। ये मेन मेथड है, इससे आप देखेंगे आपका क्या है, स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहता है ना। तो ए ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार आप देखिए यहां पर, प्रोवाइडिंग स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस, तो भैया स्कैटर्ड मतलब फैली हुई जानकारी से कोई लाभ नहीं होता है, बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है इजी ट्रांसफर फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में ट्रांसफर होना, ये भी आपका क्या है, सही है ना, एक विचार से दूसरे विचार में जाना, है ना, तो ये भी सही है आपका। इसके बाद है साक्ष्यों के प्रयोग से बचना, अवॉइडिंग द यूज ऑफ एविडेंस, तो आप देखेंगे साक्ष्यों के उससे बचना, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर है क्योंकि साक्ष्यों का आप यूज करोगे, एविडेंस दिखाओगे तभी बच्चा कंफर्म करता है। फिर है आपका यूजिंग मीडिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई मीडिया का यूज करते हो क्वालिटी रिसेप्शन के लिए। फिर वन वे बोल रहा है, बिल्कुल गलत, टू वे रहेगा तो ज्यादा फायदेमंद है। तो यहां पर आप देखेंगे ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है, अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है, कि भाई गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या आपका आएगा, यहां पर आपको दे रखा है, आपको बताना है कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी एक अच्छे क्लासरूम में। पहला है उदासीनता, इनडिफरेंस, तो गलत है भाई, उदासीनता क्लास में रहेगी तो कैसा अच्छा है क्या, ये गलत है ना, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, मोटिवेशन बिल्कुल जरूरी है भाई एक अच्छी क्लासरूम में। तो यहां पर ए नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया है, और बी होगा, तो ये ऑप्शन चला गया, आप देखो ये ऑप्शन चला गया, दो ऑप्शन बचे, बी सी डी बचा और बी सी ई बचा। फिर है आपका फैक्ट टू बी प्रेजेंट, जो फैक्चुअल क्लास रहेगी वो भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका क्या बोल रहा है, इसके बाद आपका बोल रहा है इस पे आपकी विशिष्टता, तो विशिष्टता इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जेंडर
कंसीडरेशन, ये भी फालतू की बात है। फिर है सहभागिता, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे बी, सी और ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम चुनना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब यहां पर क्लासरूम कम्युनिकेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा यह आपको बताना है। पहला है नॉलेज, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस। तो भाई अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, नॉलेज। अब आपको यहां पर करेक्ट जो सीक्वेंस होगा वो आपको बताना है। तो पहला आपका आता है अवेयरनेस, है ना। अगर आप देखेंगे तो पहला आपका क्या होगा, क्लासरूम एलिमेंट्स में पहला होगा अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद आपके अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा और आपको कितना नॉलेज हो गया है ये पता चल जाएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन आप देखेंगे आपका करेक्ट होगा कि भाई जागरूकता, देन रुचि, देन मूल्यांकन, देन ज्ञान, है ना। बी ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे ये आपका होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, है ना। ये आपका क्वेश्चन आए तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद अंत क्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं होता। इनिशियल मैसेज गिवन बाय टीचर टू स्टूडेंट इन क्लासरूम नीड नॉट टू बी क्रूशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग लेटर इंटरेक्शन। दूसरा बोल रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्लाई ग्रेटर कंट्रोल ओवर लर्निंग बाय स्टूडेंट। अब आपको इसमें बताना है कि भाई साहब इनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा रॉन्ग है। चलिए देखिए भाई क्या होगा इसमें। हाँ, तो पहला वाला बोल रहा है कि भाई आपका इनिशियल मैसेज जो होगा वो टीचर का क्लासरूम का दूसरे से कनेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग आपकी हाय हेलो से होती है या फिर एक तरह से आपका क्या है ना, ये आपका होता है। इसी प्रकार दूसरा वाला बोल रहा है कि ग्रेट कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्लाई ग्रेटर कंट्रोल ओवर लर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई कम्युनिकेशन पे अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आप स्टूडेंट को अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो बोथ यहां पर करेक्ट होना चाहिए, ए और बी दोनों है यहां पर आप देखेंगे करेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे नियंत्रण चेक कर लीजिए यहां पर। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हिंदी में क्या लिखा है कि भाई साहब शिक्षक की प्रारंभ द्वारा कक्षा में छात्रों को आरंभिक संदेश में अंतक्रिया स्थापित करने में महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं होता है भाई। स्टार्टिंग अगर आपकी निकल जाए तो आपका क्या है, आपको दिक्कत जाएगी। इनिशियल मैसेज अगर आपने टीचर का मिस कर दिया है तो वो आपका क्रूशियल पार्ट होता है। तो पहला गलत है यहां पर, है ना, ए गलत है। दूसरा आपका बोल रहा है कि ग्रेटर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्लाई ग्रेटर कंट्रोल ऑफ लर्निंग, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है यहां पर, है ना। पहला गलत है आप देखेंगे, दूसरा सही है। क्योंकि इनिशियल आप देखेंगे चीजें कई बार क्लास की अगर छूट जाती हैं, एक लेक्चर बेसिक वाला छूट गया तो बाद वाले लेक्चर में आपको क्या है दिक्कत जाती है ना। तो उसने ये बोला है एक्चुअल में। तो पहले आपका रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन का करेक्ट ऑर्डर जो है यहां पर ये क्या है पूछ रहा है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा क्लासरूम कम्युनिकेशन का, है ना, वो आपका यही होता है। जैसे अगर आप देखेंगे है ना कोई भी ऑर्डर, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो करेक्ट ऑर्डर होता है कम्युनिकेशन में
आपका क्लासरूम का, तो पहले अवेयरनेस होगी, देन इंटरेस्ट होगा, इवेल्युएशन, देन आपको नॉलेज की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो ये आपको डायरेक्ट क्या है ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, तो इसको विशेष रूप से बस याद कर लो कि भाई जो आपकी फ्लो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस इसको आप याद रखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है इंटरनल इंडिकेटर ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर इन क्लासरूम हेल्प इन डायग्नोसिंग व्हाट। कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेत तक किसके निदान में सहायता करते हैं, यह आपको बताना है भाई, है ना। आप कोई इशारा कर रहे हो या कोई चीज कर रहे हो, है ना, वो किस में आपका चीजों को करते हैं, ये आपको बताना है। हाँ, पहला है इंटरपर्सनल डायनामिक, स्पेशल प्रॉक्सिमिटी, पॉपुलर बिलीव या स्टूडेंट एक्टिविया, यानी छात्र गतिविधि। तो अगर आप देखेंगे आप क्या कर रहे हो, नॉन वर्बल बिहेवियर कर रहे हो क्लासरूम में, है ना, तो भाई ये आपका इंटरपर्सनल डायनामिक्स होता है। जैसे कोई बच्चा आप देखेंगे, है ना, एकदम उसको उबासी आ रही है, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि भाई ये देखो इसको क्या आ रही है, उबासी आ रही है, इसको नींद आ रही है। या कोई सर पकड़ रहा है, बार बार लेट जा रहा है, अजीब सा लग रहा है उसको, तो देख के समझ आता है। तो इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तित्व गतिशीलता जो है आपकी यहां पर क्या होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्योंकि भाई जब भी आप शब्दों के अतिरिक्त चिन्हों, लक्षणों या किसी बॉडी लैंग्वेज द्वारा क्या करते हो, चीजों को करते हो, तो उसे आप अशाब्दिक बोलते हो, मतलब नॉन वर्बल बोलते हो, है ना। नॉन वर्बल का मेन उद्देश्य क्या होता है कि अंतर व्यक्तित्व गतिशीलता, मतलब इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है वही आपका यहां पर क्या होता है। चलिए अगला है विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है। मेकिंग कंटेंट रिलेवेंट इज इनहेरेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर। चलिए अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो होगा सही होगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन में दूसरा रीजन दे रखा है कि इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टीचर टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट। अब आपको बताना है कि मेकिंग द कंटेंट रिलेवेंट इज इनहेरेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर। हाँ चलिए बताइए। हाँ, अब देखो यहां पर पहला वाला जब आप पढ़ रहे हैं कि भाई कंटेंट को रिलेवेंट बनाना क्लासरूम कम्युनिकेशन का बिहेवियर है, तो टीचर की ही आप देखेंगे क्या है जिम्मेदारी होती है कि कंटेंट ऐसा बनाया जाए कि वो रिलेवेंट हो, जो चीज आपके सिलेबस है उस हिसाब से ही पढ़ाई जाए। तो पहला तो बिल्कुल सही है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा बोल रहा है इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टीचर टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। गलत है भाई, टीचर का ही तो काम है, टीचर का ही तो काम है कंटेंट को इजी बनाना छात्रों के लिए। अब यहां पर बोल रहा है नहीं भाई टीचर का काम नहीं है, तो यहां पर आप देखेंगे ए सही है, आर गलत है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नमस्कार साथियों, क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी? तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में PDF एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे।
ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 एमसीक्यू लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है डिजिटल युग में यह भय बना हुआ है कि कक्षा संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। इन डिजिटल एज देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन इंडक्शन, ओवर मोटिवेशन, अर्ली अडॉप्शन या पैसिव अडेप्शन। डिजिटल युग है तो इसमें क्या किस चीज का भय आपका बना हुआ है ये आपको बताना है। प्रेरण, अति प्रेरण, चलिए। तो अगर आप देखेंगे जब डिजिटल कम्युनिकेशन में आप आते हो, मतलब डिजिटल एज में आते हो, तो छात्र एक्चुअल में ओवर मोटिवेशन हो जाते हैं, अति प्रेरण होते हैं। अति प्रेरण का मतलब यहां पर हो जाएगा जैसे मल्टीटास्किंग। अब यहां पर आप क्या है, लेक्चर भी देख रहे हैं, कुछ लोग साथ में प्याज भिंडी सब्जी काट रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, लेक्चर भी देख रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग आप हो जा रहे हो। या फिर आप देखोगे जो छात्र हैं मोबाइल भी चला रहे हैं नीचे रख के और यहां पर टैबलेट में या फिर जूम में क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो यहां पर अति प्रेरण या ओवर मोटिवेशन जो है शब्द यहां पर यूज किया गया है उन लोगों ने। एक्चुअल में यहां पर आप देखेंगे तो ओवर स्टिमुलेशन का यूज होना चाहिए था। ओवर ओवर स्टिमुलेशन लेशन का यूज होना चाहिए था यहां पर, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहां पर आप देखेंगे ओवर स्टिमुलेशन का यहां पर क्या होगा, यूज होना चाहिए शब्द में, है ना। ओवर स्टिमुलेशन का, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पैरालिंग्विस्टिक इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, पैरालिंग्विस्टिक की बात हो रही है कम्युनिकेशन में। इनमें से पैरालिंग्विस्टिक कौन कहलाता है, ऑप्शन में दे रखा है आपका। मैंने पैरालिंग्विस्टिक के बारे में आपको पढ़ाया है, पैरालिंग्विस्टिक क्या कहलाता है ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो एक बार आपका क्या है, लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। अत्याधिक किसी भी चीजों का अत्याधिक प्रयोग जो कहलाता है ना उसे अति प्रेरण कहते हैं ना। किसी भी चीज की अति कर देना उसे अति प्रेरण के नाम से जाना जाता है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो हिंदी भाषा में आप देखेंगे तो इसे अति प्रेरण आप क्या है कहते हो। पैरालिंग्विस्टिक इन कम्युनिकेशन। चलिए,
ये आपने पढ़ा है पैरा लैंग्वेज के बारे में। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जो हमारे मुंह से शुरू होती है, जो हम वोकल चीजें बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, वो आती है, जिसमें आप देखेंगे पिच का टोन हो गया, है ना, आपका स्पीच पर मिनट यानी रेट ऑफ स्पीच हो गया, या फिर आपका आर्टिकुलेशन हो गया, साइलेंस हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो पहला है वेरिएशन ऑफ वॉइस यानी पिच, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनल नॉइस, तो नॉइस का कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सटर्नल नॉइस का भी आप देखेंगे कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद पॉज यानी साइलेंस हो जाना, कहीं पर कहां पर देखना है, कहां पर आपका नहीं होना है, वो भी चीज है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे रेट ऑफ स्पीच एंड लाउडनेस, ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन में आपको यहां पर 1 और 4 5 होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। देखिए थ्योरी लेक्चर देखने के लिए, देखिए थ्योरी लेक्चर देखने के लिए जब आप अपना एप्लीकेशन खोलते हैं, माय कोर्स में यहां पर होम है, यहां पर माय कोर्स है ना, माय कोर्स है, यहां पर जाएंगे तो आप माय कोर्स में जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक लाइव का ऑप्शन आता है और एक आता है रिकॉर्डेड का। इसका होता है रिकॉर्डेड का आता है। तो लाइव में तो जो लाइव लेक्चर करंट में चल रहे हैं या जो पहले कुछ दिन पहले हुए वो आपको शो करता है ना। और रिकॉर्डेड में जब आप जाएंगे तो न्यू लाइव क्लास करके एक फोल्डर है, न्यू लाइव क्लास करके एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे ना तो आपको प्रॉपर पूरे लेक्चर टॉपिक वाइज जो है थ्योरी जिनकी हो चुकी है वो आपको क्या है मिल जाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो न्यू लाइव क्लास के अंदर आप जाएंगे फोल्डर में रिकॉर्डेड के अंदर, तो आप कम्युनिकेशन की थ्योरी आपको मिल जाएगी, है ना। इसी प्रकार इसके नीचे आपका एमसीक्यू सीरीज करके फोल्डर है, एमसीक्यू सीरीज करके फोल्डर है, उसमें जो एमसीक्यू पहले हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस हम ले चुके हैं, उनकी पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगी। तो लाइव में जो लेटेस्ट में 5-7 लाइव क्लास होती है वो शो करती है, बाकी पीडीएफ आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में ही मिलेगी। एमसीक्यू सीरीज में आपको एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी, न्यू लाइव क्लास करके फोल्डर है, इसमें थ्योरी लेक्चर जो हैं जो कंप्लीट हो गए वो मिल जाएंगे, जो अभी चल रहे हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज कंसीडर मोस्ट एप्रोप्रिएट वाइल कम्युनिकेटिंग इन क्लासरूम? जी हाँ, क्लासरूम टेस्ट सीरीज आप जाएंगे तो टेस्ट का ऑप्शन अलग आता है ना। टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे माय टेस्ट सीरीज करके ऑप्शन आएगा आपको, है ना, माय टेस्ट सीरीज करके ऑप्शन आ जाएगा वहां पर। जैसे ये कोर्स यहां पर बना हुआ है, कोर्स के बाजू में टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में जब आप क्लिक करेंगे तो एक आएगा माय टेस्ट सीरीज और एक अलग वाली टेस्ट सीरीज। तो माय टेस्ट सीरीज में आपकी पूरी टेस्ट सीरीज भी जो है आपको मिल जाएगी, है ना। तो वहां पर भी आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी कुछ लेक्चर आएंगे, पहले ये हो जाए फिर हम फर्स्ट से ही दोबारा से शुरू करेंगे, मतलब जहां से बचा है वहां से। चलिए, तो भाई आपका पूछा जा रहा है कि भाई कम्युनिकेटिंग क्लासरूम सिचुएशन में कौन सी अप्रोच जो है आपकी सही होती है। तो अगर आप देखेंगे तो भैया कौन सी अप्रोच सही होती है, तो याद रखिएगा वो है आपकी एम्फेटिक और प्रयोजनवादी, यानी तदनुभूतिक और प्रयोजनवादी अप्रोच जो है ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है और इसी का यूज जो है आपका किया जाता है। मतलब एम्पैथिक का तो मतलब पता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, तदनुभूतिक का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, है ना, ये आपका है। इसके अलावा प्रयोजनवादी का मतलब क्या है कि किस चीज को आप ज्यादा महत्व देते हो, है ना, वो आपका क्या है प्रयोजनवादी आपका कहलाता है एक्चुअल में, है ना। तो प्रैग्मेटिक और एम्फेथेटिक ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है। फीडबैक में क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस स्विच क्या होता है भाई? फीडबैक के कारण अगर आप देखेंगे जब फीडबैक होगा तो भाई लीनियर होगा क्या? नहीं, लीनियर मतलब सीधे सीधे
फीडबैक मतलब ये सेंडर है, सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज गया रिसीवर को, रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीवर ने तुरंत फीडबैक दे दिया, तो ये लीनियर तो नहीं है भाई। लीनियर मतलब रेडियो कम्युनिकेशन लीनियर होता है ना। तो ए ऑप्शन आपका होगा नहीं, वैसे भी ऑप्शन में नहीं है ये, चलो बहुत बढ़िया बात है ना। ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, अब ये दो ऑप्शन बचे। फिर आपका सर्कुलर, तो भाई आपका जाहिर सी बात है सर्कुलर होगा क्या, बिल्कुल सर्कुलर होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहां से शुरू हुआ, यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर ये वापस जाएगा, तो सर्कुलर होगा ही होगा। बी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, तो बी सी डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सी यानी कंप्लीट होता है और डी यानी इंटरएक्टिव होता है, क्योंकि तुरंत आपका क्या है पता चल जाता है। अनऑर्गेनाइज नहीं होता, ऑर्गेनाइज होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थी द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। इट इज बीन estimated that meaning derived by student from verbal communication is more than non-verbal communication। अब आपको बताना है कितना होता है, ये आपको बताना है। चलिए तो ये याद रखिएगा कितना अधिक होता है, 2/3। जी हाँ, 2/3, 2/3 आपका क्या होगा, नॉन वर्बल से ज्यादा होगा। क्योंकि जो चीज आप बोल के समझा सकते हो वो आप इशारों में समझा कम पाओगे, है ना। तो 2/3 यहां पर ये याद रखिएगा, 2/3 जो है आपका क्या है, आपका अधिक होता है। चलिए क्लियर है ये चीज। नमस्कार साथियों, क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है, क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।